दोस्तों आज हम देखेंगे अशोक। ठीक है, अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने क्यों नहीं दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी के लिए कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ, क्योंकि मैंने ठाना है कि आपको सिविल एग्जामिनेशन को क्रैक करके आपको आईएएस या आईपीएस बनकर आपको दिखाना है। मेरा सिर्फ यही फोकस है, आपको यूपीएससी बीपीएससी आपको निकालना है, क्रैक करना है उसको। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ आपके लिए, ताकि आप कुछ ना कुछ रिजल्ट लाए, ताकि मेरा खुश हो। ठीक है, मैं खुश हूँ आपको रिजल्ट देखकर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे अशोक। अशोक क्या है? अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी है। ठीक है, ये बता दें कि दोस्तों ये यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यूपीएससी में कि अशोक अशोक के क्या स्थान है, कहाँ का बनाया गया, ये सारे मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अशोक। अशोक बिंदुसार का अधिकार था, अब बट उत्तराधिकारी था। अब कहेंगे बिंदुसार कौन है, क्योंकि मैंने कल वीडियो आपको अपलोड करूँगा मौर्य साम्राज्य, इसमें चंद्रगुप्त, बिंदुसार और मतलब टोटल 7 राजा थे। ठीक है, मौर्य वंश के ही शासक है अशोक। ठीक है, महान सम्राट है अशोक। ठीक है, हम इसी की बात कर रहे हैं। अगर हम अगर बात करें, अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजा गद्दी पर बैठी थी। कहाँ पे बैठी थी? मगध की राज गद्दी पर बैठा था। तो दोस्तों यहाँ पे मगध की कितना में बैठा था? 269। अगर क्वेश्चन आ जाता आप फटाफट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, इनकी माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था, शुभद्रांगी। ठीक है, आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पे राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ के था? अवंती का राज्यपाल था। आगे देखें, मास्की गुर्जर नेतुर उद्गोलम लेख के में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यही सब जितना लेख लिखा गया है, इस सब में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कर्नाटक के गुलबर्गा जिला के कनगहली से प्राप्त भारद्वाज मूर्ति शिल्प शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रेनियो अशोक राजा का अशोक लिखित है। क्योंकि बता दो कि कनहल एक के प्रकार से बोल सकते हैं गुलमोर जिला। कौन सा जिला? गुलमर्ग जिला के कनहल से प्राप्त। जो गुलमोर जिला में एक यहाँ पे एक बोल सकते हैं नगर है, जो हमें कहाँ से मूर्ति प्राप्त होता है? शिल्प शिलालेख अशोक के प्रसिद्ध रूप से चित्रे। ठीक है, रानी अशोक के राजा के लिखित है। ठीक है, यहाँ पे चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे भारवु भारवु अभिलेख में अशोक ने स्वयं मगध का राजा बताया था। किसमें? भारवु जो एक प्रकार के अभिलेख है, क्योंकि अशोक ने जब लड़ाई की थी कलिंग के साथ, ठीक है, तो उसने तो किलिंग जीत लिया था, बट जितना किलिंग में लड़ाई हुई थी, कितनी कई सारे सिपाही हमारे से अशोक के और उस जो राजा था उसको साथ। तो दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे इसके मतलब तो लॉस तो हुआ फ्रेंड्स, बट इसका जब इतना खून जब मरा उरा तो उसको दिल छू गया, क्योंकि अशोक सोचते कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए आपसे कहें शपथ लेने का, आपसे हम नहीं करेंगे। किसे शपथ लेते? उपगुप्त बौद्ध किस लिए थे? बौद्ध गुप्त से लिए थे। ठीक है, बौद्ध गुप्त एक प्रकार से पहले के मतलब गुरु थे, उसी से ले लिए थे, बौद्ध गुप्त से। चलिए दोस्तों यहाँ पे ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, पुराने में अशोक वर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता था पुराने में अशोक को अशोक वर्धन कहा था। पुराने कितना टोटल? अभी 18% में, इसे पुराने में अशोक वर्धन कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला हम यहाँ पे, अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 साल पूर्व पर कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तसली पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मैंने बताया था भी कलिंग के साथ लड़ाई कर लिया था। ठीक है, 261 में। ठीक है, 261 में कहाँ से लड़ाई किया था? कलिंग के साथ लड़ाई कर लिया था। ठीक है, जो तसली पर अधिकार कर लिया था, मतलब लड़ाई करके जीत भी गया था और तसली पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं अशोक बहुत ही सम्राट राजा था उस वर्ष। अगला दोस्तों हमारा पिलविन कथन कि मिस्री का राजा फिल्दा पस्से ने पाटलिपुत्र में डियानिस नाम का एक राजदूत भेजा। फिल्मिन का कथन मिस्री का राजा, इतना मतलब इसको पाटलिपुत्र में ये राजा ने इसको डियानिस ने पाटलिपुत्र में भेजा था राजदूत। ठीक है, आगे देखें दोस्तों हम यहाँ पे, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। क्या दी? उपगुप्त गुप्त नामक बौद्ध की भिक्षु ने क्या थी? अशोक को उप अति दीक्षा दी थी, ताकि कि आपसे तुम ऐसे छोड़ दो, मतलब आपसे नहीं करेगा लड़ाई, मतलब कर्मों नहीं किया, तलवार छूने के अति कह जाता। ठीक है, मैं यहाँ वीडियो में अशोक, क्योंकि मैं अशोक टोटल 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। हमारा पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 कल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो क्यों नहीं करता? अगर आपको समझ में नहीं है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, साथ ही लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।